ओहो, आज तो सभी बच्चे आ गए। कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। बच्चों, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉगरिथम। और ये क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लॉग जो चैप्टर हम करेंगे, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो बच्चों ये चैप्टर नंबर हमारा, अगर हम बुक का देखें, एक तो चैप्टर 1 में तो लॉग हम सीखेंगे, बट इनकी इस चैप्टर की जो एप्लीकेशन है वो चैप्टर नंबर 7 में मिलेगी आपको, फंक्शंस में। खास तौर से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस है, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, इस चैप्टर में भी लॉग का काफी ज्यादा यूज है। लॉग लॉग फंक्शन के डिफरेंशियल्स भी हैं, इंटीग्रल्स भी हैं। खास तौर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टीज लगती हैं, नहीं तो आंसर मैच नहीं हो पाता। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आंसर बने होते हैं ना, एबीसीडी ऑप्शंस, वो इस तरीके से बने होते हैं कि बच्चा जब तक लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं लगाएगा ना, तो सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो लॉग चैप्टर है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स में भी इसका यूज है। यस, ज्योमेट्रिक मीन एक टॉपिक है, एक चैप्टर है हमारा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी वाले टॉपिक में ज्योमेट्रिक मीन है, उसमें भी लॉग का यूज है। इवन इंडेक्स नंबर में भी ज्योमेट्रिक मीन यूज होगा। और ज्योमेट्रिक मीन के जो फॉर्मुलेस बने हैं वो लॉग से बने हैं। ठीक है ना? तो लॉग काफी ज्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है। और जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चों को लॉग में बहुत दिक्कत आती है, बच्चों को लॉग में बहुत दिक्कत आती है। बट इस क्लास के बाद मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूं 100% कि अगर आपने ये क्लास अच्छे से कर ली तो आपको लॉग में दिक्कत नहीं आने वाली। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। तो हमारा जो टॉपिक चलेगा वो लॉग चलेगा। तो बहुत बेसिक से लेने वाले हैं हम, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आने वाली। ओह, ये तो इंडाइसिस हो गया। इसके नीचे है हमारा लॉग। ये हमारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल मैंने सामने रखा हुआ है। कॉन्सेप्ट्स तो मैं अपने दूंगा, बट थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल के पेजेस भी पढ़वाता रहूंगा। ठीक है। तो अब देखते हैं। 2 मिनट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब लॉगरिथम होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लॉगरिथम होता क्या है? जैसे 4² = 16, 4² = 16, ये सभी बच्चे जानते हैं कि ये पावर वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? पावर वाली फॉर्म। इसे ना एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, पावर की फॉर्म में जब लिखा जाता है। यहीं से ही आपको लॉ क्लियर होगा। इस 4² = 16 में 4 क्या है? 4 हमारा क्या है? बेस। और 2 हमारा क्या है? एक्सपोनेंट। और 16 हमारी क्या है? वैल्यू। 16 हमारी क्या है? वैल्यू। इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल दो। अब एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। 5³ = 125। तो इसमें 5 क्या है? बेस। 3 क्या है? एक्सपोनेंट। एंड 125 क्या है? वैल्यू। देखो, सिंपल सी भाषा में आपको लॉग समझाऊं। देखो, टेक्निकल लॉग जो समझता है बच्चा, वो फंक्शंस वाले चैप्टर में समझता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम फंक्शंस करेंगे फिर ही हमें समझ में आएगा लॉग, ऐसा नहीं है। ठीक है। मैं फिर भी आप लोगों को एक दो पॉइंट्स याद करा के, रटवा कर, रटवाने का मतलब एक्चुअल में ये है कि उनकी डिटेलिंग आपको पता लगेगी फंक्शन चैप्टर में। ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत। यहां पर कोई रटवाने वाला काम नहीं होगा। वो इस टॉपिक पे एंड करने के लिए वो एक दो छोटे से पॉइंट्स मैं आप लोगों को इसलिए रटवाऊंगा जिससे कि ये चैप्टर एंड हो जाए, और जब हम फंक्शन करने जाएं तो इवन हमें बहुत अच्छे से समझ में आए वो बेसिक पॉइंट्स भी जो हम यहाँ लर्न करेंगे, प्लस और जो ग्राफ्स हो गए फंक्शंस के, लॉग फंक्शंस के, वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे फंक्शंस चैप्टर में। तो बट बेसिक यहाँ पर एक दो पॉइंट्स याद करके हम समझ लेंगे। तो 4² = 16, 5³ = 125। एक्चुअल में होती क्या है बच्चों? ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है।
अब इसकी लॉग फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में लॉग एक्सपोनेंट होता है बच्चों। लॉग होता क्या है? एक्सपोनेंट होता है। अब एक्सपोनेंट क्या होता है सुनिए, जैसे 4² = 16 है, तो लॉग होता क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि लॉग एक्सपोनेंट होता है, मतलब लॉग क्या होता है? पावर। एक्सपोनेंट मतलब पावर। अगर कभी लॉग लिखा है इट मींस हमसे पावर पूछ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुन लो सिंपल सी भाषा में, अगर कहीं लॉग लिखा है इट मींस हमें पावर निकालनी है। लॉग निकालना मींस हमें पावर निकालनी है। सबसे पहला पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर कहीं लॉग लिखा है इट मींस मुझे क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। तो 4² = 16, तो इसकी लॉग फॉर्म क्या बनेगी? ये जो 16 वैल्यू है ये लॉग के साथ लिखा जाएगा। 2 मिनट का टाइम दीजिए, लॉजिकली भी आपको बता दूंगा कि ऐसा लिखते क्यों है। और फंक्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां में पता लगेगा एक्सपोनेंशियल और लॉग ये दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यहां पर मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी एक फंक्शन होता है और लॉगरिथमिक भी एक फंक्शन होता है। दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि इनवर्स होता क्या है, तो छोड़िए, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। बट हल्की सी जानकारी के लिए मैंने बताया कि फंक्शन चैप्टर में भी हम बहुत कुछ आगे की बातें सीखेंगे। ठीक है, तो अगर 4² = 16 है इट मींस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब लॉग क्या होता है मैं भी बता रहा हूं कि लॉग एक्सपोनेंट होता है। तो अगर 4² = 16 है तो इसकी लॉग फॉर्म क्या बनेगी? बिल्कुल सामने की तरफ लॉग, पहले लॉग लिखा जाएगा। लॉगरिथम का शॉर्ट लॉग होता है। ठीक है, 16 जो है वो लॉग के साथ लिखा जाएगा और जो इसका बेस है 4 वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है ये राइट साइड में लिखा जाएगा। तो ये किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लॉग फॉर्म होती है। तो अगर 4² = 16 है इट मींस वो से हम ऐसे लिखेंगे। अब लॉग होता क्या है? लॉग मैंने अभी क्या बोला? एक्सपोनेंट होता है। तो देखो बिल्कुल सामने मैंने एक्सपोनेंट ही लिखा है। अब इसे रीड कैसे करेंगे? सभी बच्चे इसे रीड करिए। log 16 कैसे रीड करते हैं? log 16 to the base 4 is equal to 2। अभी मैं इसको और डिटेल में मतलब बताऊंगा। अब जैसे 5³ = 125 है, तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारी कौन सी फॉर्म? बताइए बताइए, ये हमारी कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बराबर की अगर मैं आपसे कहूं कि लॉग फॉर्म बताइए तो क्या बनेगी? ये लॉग आ जाएगा और जो वैल्यू है बिल्कुल सामने लिखी जाएगी, बेस नीचे की तरफ लिखा जाएगा और एक्सपोनेंट राइट साइड में इसलिए लिखा गया बिकॉज लॉग एक्सपोनेंट होता है। अभी आपको लिखना तो आ गया ना, एक्सपोनेंशियल को लॉग में लिखना आ गया। अब मीनिंग समझिए कि अगर लॉग 16 टू दी बेस 4 आपसे डिमांड कर रहे हैं, यहां तो चलो आपके सामने आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? लॉग होता क्या है? एक्सपोनेंट होता है। लॉग होता क्या है? एक्सपोनेंट होता है। तो 4 बेस है, तो इट मींस लॉग हमें फाइंड करना है, मींस एक्सपोनेंट फाइंड करना है। किस बेस के लिए फाइंड करना है? 4 बेस के लिए फाइंड करना है। तो 4 का कौन सा एक्सपोनेंट लें कि रिजल्ट 16 आए, ये होता है लॉगरिथम। तो 4 को कितने टाइम रेस करने पर 16 आएगा बच्चों? 2 टाइम्स। तो ये हुआ हमारा लॉगरिथम। दोबारा सुनिए, log 125 टू द बेस 5 है। इसका मतलब क्या है कि 5 को मतलब बेस नीचे वाला होता है, 5 को कितने टाइम रेस करें टू गेट 125? तो वो हुआ आपका लॉग, वो आपका एक्सपोनेंट लॉग हुआ। तो log 125 टू द बेस 5 अगर हमसे पूछ रहे हैं ना, तो चलो हमें पता है, ठीक है, पूछ रहे हैं तो इट मींस 5 को कितने टाइम रेस करने पर 125 आएगा? तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। 3 क्या हुआ? लॉगरिथम हुआ। क्लियर है? तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम, अभी तो मैंने आपको कहा कि एक्सपोनेंशियल टू लॉग फॉर्म क्या होती है। जैसे अब देखिए मैं लेता हूं, जैसे 7 की पावर 2 3 4, 7 की पावर 4 होती है बच्चों 2401। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी? बताइए बताइए। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें 7 क्या है? बेस। ये क्या है? वैल्यू। और ये क्या है? एक्सपोनेंट। ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अगर मैं इसकी आपके सामने
इसकी आपके सामने अगर लॉग फॉर्म बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? लॉग लिखूंगा, जो वैल्यू है वो बिल्कुल सामने लिखी जाती है, जो बेस है वो नीचे की तरफ लिखा जाता है, और जो एक्सपोनेंट है वो लॉग का आंसर होता है। तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि एक्सपोनेंशियल टू लॉग फॉर्म कैसे लिखा जाता है और रीड कैसे करा जाता है। रीड कैसे करेंगे? log 2401 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 4। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताइए, क्लियर हो गया होगा ये तो? ठीक है, तो लॉग होता क्या है? अब अगर मान लो हमारे पास 4 नहीं होता और मैं इसे रीड करता, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालता कि log 2401 टू दी बेस 7 मुझे फाइंड करना है। इट मींस 7 को कितने टाइम रेज करने पर 2401 आएगा? 7 को कितने टाइम रेस करने पर 2401 आएगा? ये तो बच्चे कैलकुलेटर पे भी निकाल लेगा, बट हर चीज कैलकुलेटर पे नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताऊंगा, हर चीज कैलकुलेटर पे नहीं होगी। हाँ, कैलकुलेटर पे लॉग टेबल भी कैलकुलेटर पे हम निकाल सकते हैं। लॉग टेबल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हर चीज कैलकुलेटर पे नहीं हो सकती, इसका मतलब सुनिएगा थोड़ा। अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा, अब मैं डायरेक्टली लॉग वाले क्वेश्चंस ले रहा हूं और फिर मैं आपके सामने लॉग की डेफिनेशन पढ़ूंगा। अब मैं एक्सपोनेंशियल टू लॉग नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लॉग वाले क्वेश्चंस लिख रहा हूं। अब जैसे log 32 टू दी बेस 2, ऐसे ही तो रीड करेगा बच्चा? हाँ भाई, सभी बच्चे ऐसे ही रीड करेंगे ना, log 32 टू दी बेस 2। अब मुझे ये फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करूंगा? तो थोड़ा कुछ चीजें हम डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हैं कि 2 को कितने टाइम रेज करने पर। लॉग का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। बताइए सभी बच्चे, लॉग का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। अब किस बेस का एक्सपोनेंट होता है? ये जो बेस लॉग के नीचे लिखा होता है, ठीक है, इसका एक्सपोनेंट होता है। इसका क्या एक्सपोनेंट लें, रिजल्ट क्या है? 2 को कितने टाइम रेज करने पर? द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, ध्यान से सुनिए, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस, इज द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस। क्लियर हो गया? लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस। बेस का एक्सपोनेंट होता है लॉग। अब वो कौन सा एक्सपोनेंट होता है? वो एक्सपोनेंट होता है जो 32 प्रोड्यूस करे। अब सभी बच्चे बताइएगा कि 2 को कितने टाइम रेस करने पर 32 आएगा? आंसर बच्चा बोलेगा 5। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जिनके हम डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? जैसे यहां पर मैं इजिली निकाल पाया कि हाँ 5 होगा। जहां नहीं निकाल पाऊंगा, वही चीज मैं कह रहा था कि हर चीज कैलकुलेटर पे नहीं हो सकती, फिर भी हम कैलकुलेटर की हेल्प लेकर निकाल लेंगे, बट वो चीजें मैं हम समझाऊंगा मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं नहीं बता पाऊंगा डायरेक्टली कि 2 को कितने टाइम रेस करने पर 33 आएगा। इतना पता है कि 2 को कितने टाइम रेस करने पर 33 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि 5 टाइम रेस करने पे तो 32 आ रहा है और ये 32 से ज्यादा है तो 5 पॉइंट कुछ होगा। और 5 पॉइंट कुछ कैसे पता लगेगा? इसी के लिए लॉग टेबल होती है। समझ गए ना? एक लॉग टेबल होती है जो इस टाइप की डिफिकल्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें हेल्प करती है। इस टाइप के डिफिकल्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या करती है? हेल्प करती है। बट उसका भी तोड़ है हमारे पास, लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें, हम उस चीज को भी कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे। बट अभी के लिए याद रखें कि इस टाइप की डिफिकल्ट कैलकुलेशन के लिए हमें लॉग टेबल की आवश्यकता होती है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि लॉग टेबल की आवश्यकता यहां पर हमें पड़ गई, क्योंकि हम नहीं बता सकते डायरेक्टली कि 2 को कितने टाइम गेस करने पर 33 आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब जैसे ये है log 81 टू द बेस 9, log 81 टू द बेस 9। अब सभी बच्चों को पता है, रीड रीड करना तो सबको पता लग ही गया, रीड करना तो सबको पता लग ही गया। अब बताइए 9 को कितने टाइम रेस करने पर 81 आएगा? 9 को कितने टाइम रेस करने पर 81 आएगा? आंसर आ गया 2। बहुत ही आसान है। अब आपको लॉग का मतलब पता लग गया। लॉग, किसी भी नंबर का लॉग क्या होता है? एक्चुअल में किसी भी नंबर का लॉग होता है एक्सपोनेंट। किसी भी नंबर का लॉग क्या होता है? एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट किसका? इस बेस का। कौन सा एक्सपोनेंट? वो एक्सपोनेंट जो 81 मतलब वैल्यू प्रोड्यूस करे, वो एक्सपोनेंट जो क्या वैल्यू प्रोड्यूस करे। क्लियर हो गया इतना सभी बच्चों को?
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़े। यस, क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक दो बातें और, एक दो बातें और, एक दो बातें और कौन सी रहेंगी? जैसे लॉग 64, लॉग 64 थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे बनाते हैं। लॉग 64 टू द बेस 2√2। लॉग 64 अभी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे लॉग की, बिल्कुल पढ़ेंगे। जो मैं आपके सामने बोल रहा था लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस लॉग होता क्या है, सारी बातें मैं बता भी चुका हूं। कुछ बात मैं आपको कह रहा था कि याद भी करनी है, एक दो पॉइंट्स वो भी हम याद करेंगे, बिकॉज हम चैप्टर 7 से पहले चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर 7 पढ़ना लॉग के लिए, मैं कैसे बोलूं आप लोगों को, हाँ लॉग का बेसिक हम यहां पर सीख रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, लॉग के बेसिक जो है वो हम यहां पर सीख रहे हैं। बट कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं, जब हम लॉग फंक्शन वाले टॉपिक में लॉग कर रहे होंगे तो वो टेक्निकल पॉइंट वहां जाके क्लियर होंगे, ये मतलब है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर फर्स्ट पहले नहीं पढ़ना, बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट पहले ही पढ़ना है। बट एक दो टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर में मैं क्लियर नहीं करूंगा, तो चैप्टर 7 में क्लियर करूंगा। तो कुछ टीचर्स होते हैं जो इसी चैप्टर में चैप्टर 7 की बात भी क्लियर कर लेते हैं, और जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें वो बात क्लियर होती है, बिकॉज वो 11th क्लास में फंक्शंस का टॉपिक पढ़ के आते हैं। चलो, सभी बच्चों को अब इस वैल्यू को निकालना सिखाते हैं। मैं कुछ बातें एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को कैलकुलेटर आता है, ठीक है, और नहीं भी आता फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन होगा। बट पहले से रीड कैसे करोगे? log 64 टू दी बेस 2√2। अब क्वेश्चन ये है कि 2√2 को कितने टाइम्स रेस किया जाए फॉर 64। एक काम करते हैं, 2√2 कैलकुलेटर पे लिखो, तो पहले हम √2 लिखेंगे कैलकुलेटर पे। √2 लिया, √2 की मल्टीप्लाई 2 से करो, ये आ गया बच्चों, ये आ गया, इतना क्लियर हो गया, ये आया कुछ 2.828। अब इसे कितने टाइम रेस करें? रेस करना जब भी होता है ना कैलकुलेटर पे, मतलब हमें कैलकुलेटर पे निकालना है, रेस करना मतलब पावर, पावर बढ़ती कैसे है कैलकुलेटर पे? इनटू के बाद इक्वल टू दबा के पावर बढ़ती है, इनटू करा तो 2 पे आया क्या? इनटू के बाद इक्वल टू करते हैं 2 आता है ना पावर, पावर 2 पे तो आ नहीं रहा, 3 पे आ रहा है क्या? नहीं 64 नहीं आ रहा, 4 पे आ रहा है क्या? हाँ, आ गया 63.9999 आ गया। तो 2√2 को कितने टाइम रेस करने पर 64 आएगा? तो आंसर हो गया 4 टाइम रेस करने पर आ रहा है। तो इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया, तो यहाँ पर भी हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अभी कह रहा था ना मैं कि दिक्कत आएगी तो फिर हम लॉग टेबल की हेल्प लेंगे, और लॉग टेबल की हेल्प भी नहीं लेंगे, लॉग लॉग टेबल की हेल्प ये मैं आपको बताता हूं कि लॉग टेबल की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे अभी जो क्वेश्चन करा था कि, जैसे क्वेश्चन ये था कि 2 को कितने टाइम रेस करने पर 33 आएगा, इसके लिए मुझे लॉग टेबल चाहिए। बिल्कुल सही बात, लॉग टेबल चाहिए, बट लॉग टेबल का भी सब्स्टिट्यूट कैलकुलेटर ही है, समझ गए? जब तक वो नहीं सिखाऊंगा तब तक आप कैलकुलेटर भी नहीं कर सकते, बस ये बात आप ध्यान रखना। तो इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए लॉग टेबल चाहिए, लॉग टेबल का भी सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं आपको। तो इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? हाँ, एक चीज और सुनिए, कभी कभार क्या होता है कि बच्चा ना, अब हम लोग तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, हम लोग ये कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं क्योंकि सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। अब सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, तो क्लास 11th में तो कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है। अब क्लास 11th में ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया, अब क्लास 11th में जब बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों को भी पता होना चाहिए ना कि भाई क्लास 11th का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करते हैं, वहां तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो वहां बच्चों को प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम कराया जाता है, वो आप लोगों को भी हम कराएंगे, ठीक है। आप लोगों को भी मैं थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम कराऊंगा। मगर मगर जब तक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम नहीं आता, तो उन लोगों के पास भी एक ऑप्शन होता है, कैलकुलेटर तो नहीं होता, एक और ऑप्शन होता है, तो हम लोगों के पास भी है। सबसे पहले इसे लेट कर लो आप x,
इसे क्या लेट कर लिया, x, मतलब जो हमें निकालना है उसे ही मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। अब आपके सामने ये इक्वल टू लॉग समथिंग वाली जो फॉर्म होती है इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, या लॉग फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कभी आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दे रखी हो और आपको उसे कन्वर्ट करना हो कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो करना आता है क्या, मैं आपको बताता हूं। log 64 टू द बेस 2 रूट 2 इज इक्वल टू x है, ये पूरा log x है, तो जो log होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, और ये क्या होता है, बेस, और जो log के साथ लिखा होता है उसे वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊंगा तो पहले बेस लिखूंगा, उसकी पावर जो कि log होता है, एक्सपोनेंट, और ये 64। अब आप रिवर्स में भी देख सकते हैं कि अगर ये वाली फॉर्म होती, अगर ये वाली फॉर्म होती तो इसकी इक्विवेलेंट log फॉर्म क्या होती, ये होती। क्लियर है या नहीं है, क्योंकि ये क्या है हमारा बेस, ये नीचे आ जाता, ठीक है, और ये वैल्यू ये log के साथ आ जाती, जैसे अभी नहीं लिखा था मैंने 4 क्यूब 64, कैसे लिखा था, log के सामने तो 64 आ गया, ठीक है। log एक्सपोनेंट होता है तो एक्सपोनेंट राइट साइड में आ गया, और ये बेस ये log के नीचे, तो यही तो होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल टू log, और ये log टू एक्सपोनेंशियल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। हम इसका आंसर निकाल चुके हैं, मैं तो एक ऑल्टरनेट दे रहा था आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, कहाँ चला गया ये, सॉरी। अब जैसे 2 रूट 2 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 2 को, रूट 2 होता है और ये इंटू है, इंटू को डॉट से लिख दिया, और ये रूट 2 का मतलब 1/2। जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। देखो ऑप्शन दूसरा भी दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन दूसरा नहीं दे रहा हूं मैं। तो 2 की पावर 3/2 होल पावर x इज इक्वल टू 64। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। थोड़ा ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को इंडाइसिस आता है, फिर भी थोड़ा सा देखो कि अगर मान लो 2 की पावर 4 होल पावर 3 है, इसका मतलब 2 की पावर 4 तीन बारी मल्टीप्लाई में है। तो कोई भी चीज 2 की पावर 4 तीन बारी मल्टीप्लाई में है ऐसे, तो ये पावर्स ऐड ही तो होंगी ना, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 की पावर 3/2 x हो जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 में ही, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 में ही, 2 की पावर 6। अब देखो वो कॉन्सेप्ट लग गया, बेसिस सेम है, वैल्यूज बराबर है, बेसिस सेम है, बेस सेम है, वैल्यूज बराबर हैं, तो इट मींस पावर्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। कुछ बच्चे कहेंगे कि ये तो लेंथी हुआ, बिल्कुल ये उसके मुकाबले लेंथी हुआ, तो इसलिए तो सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, तो हमें वैसे करना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इतना मैं सभी बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सबको क्लियर हो गया होगा। तो जरूरी नहीं है कि इस टॉपिक में हम पूरा का पूरा लॉक करें, बट पर्पस यही है कि मैं आपको लॉ के बेसिक्स तो एटलीस्ट रिवाइज करा दूं और लॉ की डेफिनेशन भी पढ़वा दूं। तो हम लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, बहुत क्लोज आ गए हम डेफिनेशन पे, ये रहा, ये रही बच्चों डेफिनेशन, 1 मिनट। ये आ गई बच्चों डेफिनेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैंने यही चीज बताई है, और यहां पर मैं एक दो चीज आपको याद भी कराऊंगा, ठीक है। अब बहुत ही अच्छे से समझिएगा, देखो क्या लिखा है, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस, इस पे थ्योरी भी आ जाती है, देखो डेफिनेशन पे। सीए फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने कोई भी पेज अगर आपको दिया है, ठीक है, तो उस पे एमसीक्यू बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं कि इस पे एमसीक्यू कैसे बन सकता है, किन किन पॉइंट्स पे बन सकता है, सुनिए। पहले तो डेफिनेशन, लॉग होता क्या है, लॉग लॉग के बारे में मैंने अभी क्लियर कर दिया था, लॉग होता क्या है,
एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे जैसे log 81 टू द बेस 3 है, ऐसे तो रीड करते हैं। log के सामने जो होता है पहले log रीड करते हैं, फिर जो उसके सामने वैल्यू होता है उसे रीड करते हैं, और फिर इसे रीड करते हैं। तो log 81 टू द बेस 3, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, इज द इंडेक्स और द पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। द लॉगरिथम ऑफ 81, 81 का लॉगरिथम क्या है? 81 का लॉगरिथम क्या है? एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट किसका? 3 का। 3 का वो एक्सपोनेंट है जो 81 प्रोड्यूस करे, इट मींस 4। The logarithm of a number to a given base is the index of the power to which the base must be raised, to which the base must be raised। मतलब 3 को कितने टाइम रेस करने पर 81 आएगा बच्चों? बताइए, 3 को कितने टाइम रेस करने पर 81 आएगा? 4 टाइम्स। तो 4 क्या हुआ? लॉगरिथम हुआ। 4 क्या हुआ? लॉगरिथम हुआ। The logarithm of a number to a given base is the index of power to which the base must be raised to produce the number, to produce the number मतलब to produce 81। 3 को कितने टाइम रेस करने पर 81 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जो जितने टाइम रेस करना है वो क्या हुआ? वो लॉगरिथम हुआ, दैट इज टू मेक इक्वल टू द गिवन नंबर। तो इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इफ देयर आर 3 क्वांटिटीज, इन्होंने बोला कि 3 क्वांटिटीज हैं। अब मान लो इन्हीं की फॉर्म में बताता हूं, देखो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, ए भी है, एक्स भी है और एन भी है, और उन्हें इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इस फॉर्म में a टू द पावर x इज इक्वल टू n। सभी बच्चे बताइए ये कौन सी फॉर्म है पावर वाली? ये है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर है। अब इसके बराबर की लॉग फॉर्म क्या बनेगी? लॉग फॉर्म बहुत ध्यान से बताइएगा, ठीक है, जिसमें a क्या है? बेस, और n क्या है? वैल्यू। तो n तो सामने आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा, और एक्सपोनेंट लॉग होता है वो सीधे हाथ पे आ गया, राइट साइड में। तो इसे रीड कैसे करेंगे? log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। क्लियर हो गया? एक्सपोनेंशियल टू लॉग फॉर्म क्लियर हो गया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसके बराबर की लॉग फॉर्म क्या बनेगी? हम लोगों ने बना दी। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि चैप्टर नंबर 7 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, विद ग्राफ बताऊंगा कि ये रिजल्ट बना कहां से है, जो अब याद करेंगे, जो अब याद करेंगे। देखो a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, बहुत ध्यान से सुनना, जिसमें a क्या है? बेस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, फंक्शन भी बोलते हैं उसे, फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे ना, इस टाइप से होता है फंक्शन, ठीक है। तो इसकी कुछ ना रेस्ट्रिक्शंस होती हैं बेस को लेकर, बेस मतलब a को लेकर। बेस हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बेस हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखना बच्चों। ये वहां चैप्टर में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो अगर कभी एमसीक्यू आ जाए कि बताइए बेस क्या होना चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? 0 से बड़ा। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। पॉजिटिव में 1 भी आता है तो बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। ये दो बातें याद रखनी है। बेस प्लस होना चाहिए, प्लस में 1 आता है, बिल्कुल आता है, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बेस 1 हो गया तो 1 की कोई भी पावर हो, रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। 1 की कोई भी पावर हो, रिजल्ट 1 आएगा, तो फिर वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। बट हम एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक सिंपल सी बात, बस ये आप बताइए, अगर a प्लस है, प्लस मतलब मान लो 2 है, 2 की पावर अगर माइनस भी है, तब भी तो 1/2 क्यूब 1/8 आएगा पॉजिटिव। तो इट मींस जब बेस पॉजिटिव है तो n भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो हमने ऑटोमेटिकली समझ लिया, ये तो हमने ऑटोमेटिकली समझ लिया। बट अगर रटना है, समझ के रटना है, तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। और जो वैल्यू है, वैल्यू भी फिर क्या आएगी? पॉजिटिव। वैल्यू भी फिर क्या आएगी? पॉजिटिव। वैल्यू मतलब एन भी क्या आएगा? पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? इस पे एमसीक्यू बनता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं इस टाइप से लिखा है y इज इक्वल टू a टू द पावर x,
ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई एफ, जिसमें बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, 1 नहीं होना चाहिए, और फिर वैल्यू भी क्या होगी, देयरफॉर वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, जैसे ये ले ली मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बिल्कुल ये एक्सपोनेंशियल है बिकॉज बेस क्या है, पॉजिटिव है, और 1 नहीं है, बिल्कुल। तो y क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। बट x क्या होगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बच्चों कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, एनी रियल वैल्यू। तो बेस को लेकर याद करते हैं, दोबारा से याद करते हैं। बेस क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस में 1 नहीं होना चाहिए। सभी को क्लियर हो गया? बताइए बताइए, सभी को क्लियर हो गया? बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो रिजल्ट है वैल्यू वो भी प्लस में आएगी। और रही बात एक्सपोनेंट की, वो कुछ भी हो सर, कुछ भी हो, नेगेटिव हो तब भी चलेगा, नेगेटिव हो तब भी कोई बात नहीं है, रियल है। जीरो हो, किसी की पावर 0 1, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रिजल्ट हमेशा रियल ही आएगा। देयरफॉर पावर को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोबारा से लिखते हैं लास्ट। हाँ बच्चों, ये बेस क्या है, 1/3। हाँ ठीक है, प्लस है, 1 नहीं है, ठीक है बिल्कुल। जब ये प्लस है तो y भी हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। रही बात पावर को लेकर, वो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल वैल्यू। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना क्लियर हो गया? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये बिल्कुल जो मैंने एक्सपोनेंशियल के लिए बात बताई ना, लॉग के लिए याद करेंगे अभी। ये हम क्या करेंगे, लॉग के लिए याद रखेंगे। अब सुनिए, जैसे ये a टू द पावर x है, y, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग फॉर्म बनाइए, लॉग, वैल्यू सामने आ जाएगी, बेस नीचे आ जाएगा, और x। ठीक है, अब बेस को लेकर बताइए, अगर लॉग लिखा है, बेस पॉजिटिव 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू भी पॉजिटिव, क्योंकि जब बेस पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, रही बात x, एक्सपोनेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, तो लॉग का आंसर कुछ भी आ सकता है, लॉग का आंसर कुछ भी आ सकता है। ध्यान रखना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही लॉग लिया जाएगा, पॉजिटिव बेस पे लिया जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू का लॉग लिया जाएगा, पॉजिटिव बेस पे लिया जाएगा, बट नॉट 1। ठीक है, बट आंसर कुछ भी हो सकता है, एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, मतलब लॉग नेगेटिव भी आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ लॉग नेगेटिव कैसे आ सकता है, थोड़ी सी बस प्लीज 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 बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान लो ये 2 है और ये 1/4 है। ये क्या है, 1/4। हाँ, बेस पॉजिटिव है, 1 नहीं है, वैल्यू भी प्लस है। तो 2 को कितने टाइम, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है बच्चों, अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, पर 2 को कितने टाइम रेस करने पर 1/4 आएगा बच्चों, -2 पे आएगा। ये मैं आपको क्लियर थोड़ी देर में कर दूंगा जब हम लॉग की प्रॉपर्टीज करेंगे, या फिर एक और तरीका भी है मेरे पास, उससे भी मैं क्लियर कर सकता हूं। बट अभी के लिए आप देख रहे हैं 2 की पावर -2 मतलब 1/2², 1/4, मतलब 2 को कितने टाइम रेस करने पर 1/4 आएगा। वही लॉगरिथम होता है, कितने टाइम रेस करना मींस पावर, तो आंसर क्या हुआ, -2। मतलब लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है, मतलब बेस प्लस होना चाहिए, वैल्यू भी प्लस होनी चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, बट आंसर कुछ भी आ सकता है लॉग का। आंसर मतलब लॉग एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी बच्चों को, बताइए भाई। इतना क्लियर हुआ? मुझे लग रहा है बच्चों कि इस क्लास में मैं आपको कैलकुलेटर पे जो लॉग टेबल के बारे में कह रहा था वो तो बता दूंगा, ये थ्योरी वाले पेजेस भी मैं आपको पढ़वा दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्लास में आपको लॉग की प्रॉपर्टीज बता पाऊंगा। तो लॉग की प्रॉपर्टीज के लिए मुझे एक और क्लास लेनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, सब कुछ बता दिया मैंने, एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट, फटाफट सभी बच्चे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के ये समझ नहीं आएगा। जो सभी बच्चे मेरे सामने भी बैठे हैं तो वो फटाफट रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए, जिससे कि ये क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर पाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अब बिल्कुल मुस्कुरा कर रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, अच्छा समझ में आएगा।
ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया, ये बिल्कुल आप देख सकते हो, बिल्कुल एक्सप्लेन्ड है ये। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये इसके बराबर की कौन सी फॉर्म है, लॉग फॉर्म, बिल्कुल सही। इसे शायद ये रीड करना बता रहे हैं, दैट इज लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4, ये रीड करना बता रहे हैं, रीड। ठीक है, ये हमारी कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसके बराबर की लॉग फॉर्म, बिल्कुल सही, ये भी रीड करना बताया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसके बराबर की लॉग फॉर्म। तो बस वही चीज चल रही है जो हम पढ़ चुके हैं, कुछ नई चीज नहीं है इसमें। ठीक है, और ये भी चीज वही है, बिल्कुल ये चीज वही है। ठीक है, ये ना एक दो बातें इन्होंने बता रखी हैं। वही चीज, द टू इक्वेशंस दिस एंड दिस आर ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच अदर। एक एक फॉर्म ही तो है, एक्सपोनेंशियल टू लॉग। ठीक है, बट मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता, एंड शुड नॉट बी सॉरी एंड शुड बी रिमेंबर टू चेंज वन फॉर्म ऑफ द रिलेशन टू। बस यही बता रहे हैं कि एक दूसरे की फॉर्म्स हैं, और इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बताया इसमें। ठीक है, और ये दो पॉइंट्स में सेकंड और थर्ड में अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे तो मैं लॉग की प्रॉपर्टीज में भी बताता आपको, बट यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो लॉग 5 टू द बेस 5 लिखा है, मतलब इसके लिए एक्स लेट करने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। 5 को कितने टाइम रेस करने पर 5 आएगा, मतलब किसी भी नंबर का लॉगरिथम क्या होता है, पहले तो ये देखो, एक्सपोनेंट होता है, किसका एक्सपोनेंट होता है, 5 का। तो 5 को कितने टाइम रेस करने पर 5 आएगा, 1। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है जो बच्चा याद करता है, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। तो हम बच्चों को याद कराते हैं ऐसे। कैसे याद कराते हैं भाई, बताइए आप लोग कैसे याद करेंगे, जब बेस और वैल्यू दोनों सेम होता है, बेस 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 और वैल्यू ये सेम तब होगा जब एक्सपोनेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, बट वो सारी बातें ध्यान रखनी है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। बच्चा कहेगा कि 1 क्यों नहीं, log 1 टू द बेस 1 तो 1 ही होता है। भाई बच्चों, 1 टू द बेस 1 1 ही होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट कोई भी फंक्शन जब हम पढ़ेंगे ना फंक्शन वाले चैप्टर में, वो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए, कहीं पे भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों तो दिक्कत आती है। अब जैसे मान लो मैंने 2 लिखा, मैं बेस को 1 मना कर रहा हूँ, तो 1 को कितने टाइम रेस करने पर 2 आएगा, आएगा क्या, 1 को कितने टाइम रेस करने पर 2 आएगा क्या, 1 को कितने टाइम रेस करने 2 आएगा ही नहीं। इसलिए ये भी बात हम नहीं पढ़ेंगे, बेस 1 के लिए हम कोई बात पढ़ने नहीं वाले, बेस प्लस होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो अभी हमने कौन सा पॉइंट कवर करा, ऊपर वाला, ये वाला पॉइंट कवर करा, शायद नहीं, हाँ ये वाला, द लोगरिथम ऑफ एनी क्वांटिटी टू द सेम बेस इज यूनिटी। वही, दिस इज बिकॉज एनी क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर 1 इज दैट क्वांटिटी ओनली। ये मैं अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्लियर हो गया सभी बच्चों को इतना। अब ये चीज यहीं पर ही लिख देता हूं, अगर मान लो log 1 लिखा है टू द बेस 5, या कोई भी बेस ले लो 6, तो 5 को कितने टाइम रेस करने पर 1 आएगा, 0। 6 को कितने टाइम रेस करने पर 1 आएगा, 0। तो ये क्या हो गया, 0। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मतलब अगर लॉगरिथम ऑफ 1 पूछ लें आपसे किसी भी बेस पे, अब किसी भी बेस का मतलब सुनो आप, वो सारी बातें हम लॉग की पढ़ के जो आए हैं वो ट्रू होनी चाहिए। द लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस ए पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, आंसर क्या आएगा, 0। द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। एनी बेस का मतलब क्या हुआ कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी बच्चों को बताइए। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर हो गया होगा इतना। अब ये ना दो एग्जांपल्स हैं, ये हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, और जहां हम कैलकुलेटर पे नहीं करेंगे, जहां मुझे पता लगेगा लॉग टेबल की आवश्यकता है, मैं आप लोगों को लॉग टेबल देखना भले ही ना बताऊं इस क्लास में, बट लॉग टेबल का सब्स्टिट्यूट और शॉर्टकट बताऊंगा, कैलकुलेटर। ठीक है, तो अभी पहले ये दो एग्जांपल्स करते हैं। एक मिनट बच्चों, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है,
और यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं एक काम करता हूँ बच्चों, थोड़ा ना यहाँ पर क्वेश्चन एक बार देख लिया मैंने, log रूट टू टू दी बेस, क्या था, log रूट टू टू दी बेस a इज इक्वल टू 1/6। अब a निकालना है। अब ये ना कैलकुलेटर पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, देखो कैलकुलेटर पे तभी हो सकता है जब ये और ये पता और ये निकालना, बट ये गिवन है, ये क्या है, गिवन, तो इट मीन जब ये गिवन है तो मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं कर लेंगे ना, पता है। अब ये हमारा क्या है, बेस, लॉग क्या होता है, लिख लिया करो, ये भी प्रैक्टिस जिसकी नहीं है, और ये क्या होता है, लॉग के साथ जो लिखा जाता है वैल्यू, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू रूट टू, तो a हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, रूट टू टू, अच्छा ये पता है कि आप लोगों को कि अगर कोई पावर इस टाइप से दी हुई है एक साइड में, उसे दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। बचपन में इस टाइप की कैलकुलेशन करते थे ना आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स हो जाता था, होता प्लस माइनस था, बट 4 की पावर हाफ हो जाता था, ऐसे होता है ना। तो अब 1/6 का उल्टा 6/1 हो जाएगा, और इसे 2 की पावर, अब देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो लग रहे हैं, मैं लॉगरिथम चैप्टर करा रहा हूं तो थोड़ा ये उम्मीद करूंगा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब इंडाइसिस वाला पार्ट आप लोगों का ठीक हो, तो पावर मल्टीप्लाई होगी तो 8 आ गया, ये क्या आ गया हमारा 8, इतना क्लियर हो गया है नहीं हुआ, मतलब पहले तो ये जो रिलेशनशिप दी हुई थी वो लॉग फॉर्म में थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा और धड़ल्ले से आंसर निकाल दिया इसका, क्लियर हो गया होगा इतना। अब वापस मैं उसी क्वेश्चन पे आ गया, ये तो हमारा हो गया डन, सॉरी, अब 2 मिनट दीजिए, और 5 मिनट के अंदर एक क्लास ओवर हो जाएगी हमारी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसे मैं एक्स सेलेक्ट करके जैसे इन्होंने कर रखा है ना, और वैसे नहीं करूंगा, ठीक है, log 5832 टू दी बेस 3√2, ये है जैसे, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि मैं कैलकुलेटर पे कर सकता हूँ क्या, ठीक है, एक्स सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा ही करना है, फालतू में क्या करूँ, कोई जरूरत थोड़ी ना है। अब 3√2, अब सुनिए इसका मतलब क्या है, 3√2 को कितने टाइम रेस करें फॉर 5832, 3√2 कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे, पहले तो ये बताइए, बताइए बताइए सभी बच्चे जो सामने बैठे मेरे, बताइए बताइए, 3√2 को कैसे निकालेंगे, पहले √2 निकालेंगे, √2 निकाल लिया बच्चों मैंने, इंटू 3, ये आ गया, इसे कितने टाइम रेज करें, रेज करना मतलब वही पावर निकालना, तो पावर इंटू करके इक्वल टू से निकलती है, तो कितने टाइम रेस करें, 2 टाइम रेस करने पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 3 टाइम रेस करने पर 76.4 टाइम, 5 टाइम नहीं, 6 टाइम, हाँ, 5833 1.999, 6 टाइम्स पे आ रहा है, तो ये क्या है 6, देखो बहुत जल्दी निकाल लिया ना हमने, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये क्या लिखा है, मैं तो इस पे राइट लगा दिया, सॉरी, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस 10, ये हमें पढ़ना है, ये हमने पढ़ना है, तो एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और, इस क्लास को एंड करते हैं हम, ठीक है, इस क्लास को फिर हम एंड करते हैं, दूसरी क्लास में मैं बाकी बातें बताऊंगा, बस एक दो बातें पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कहाँ हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, और फिर नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, यहाँ पर भी लिखा ना एक लाइन इन्होंने कि अगर बेस 10 है तो उसे नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, इसके बारे में अभी मैंने कुछ नहीं बताया, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस एक चीज सुनिए, मैं दो क्वेश्चंस लेता हूं, एक मैंने लिया, 2 मिनट 2 मिनट बच्चों, ये 128 और ये 16, ये मुझे पता है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कहने का चाह रहा हूं, ये मुझे पता है कि 16 को कितने टाइम रेस करने पर 128 आएगा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, 16 की पावर 2 कितनी आ रही है, 16 की पावर 2 आती है बच्चों 256, तो आ ही नहीं रहा, मतलब कैलकुलेटर पर तो नहीं निकाल पा रहा, तो इट मींस मुझे लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तभी पता लगेगा जब मैं पहले से एक्स लेट करूंगा,
या तो मैं एक्स लेट करूं, पूरी बात ध्यान से सुनिए, या तो मैं एक्स लेट करूंगा या फिर जब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ लूंगा तब मुझे एक्स भी लेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगा, ये मेरी कौन सी फॉर्म है, लॉग फॉर्म, जिसमें ये क्या है 16, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, 16 बेस, ये हमारा एक्सपोनेंट और ये हमारी वैल्यू। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसे 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 7, तो बेसिस सेम है, तो 4x आ गया 7, तो x की वैल्यू हो गई 7/4, तो 7/4 को अगर डेसिमल में निकालूंगा तो 1.75 आ जाएगा। तो 16 को कितने टाइम रेस करने पर 128 आएगा, 1.75 टाइम्स रेस करने पर। तो ये मैंने बिना लॉग टेबल के निकाल लिया। ठीक है, अगर यहां पर कुछ और ही अटपटा सा होता, मान लो 128 ना होता 127 होता, तो मैं उसे 2 की पावर 7 लिख नहीं सकता था, तो मैं उसे 2 की पावर 7 नहीं लिख सकता था ना। हाँ, तब हमें लॉग टेबल की हेल्प चाहिए होती और लॉग टेबल का सब्स्टिट्यूट मेरे पास है। समझ गए। और रही बात इस क्वेश्चन की, इसे एक्सलेट करा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो डायरेक्ट बता देते लॉग की प्रॉपर्टीज, तो वेट करो, तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं सभी बच्चों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैथ्स नहीं भी उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ये क्लास बताइएगा बच्चों कैसी रही, और कोई भी दिक्कत लगे तो मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तब भी, और कोई भी प्रॉब्लम लगी क्लास में तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।